आगे बढ़ते हैं। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे। बात करते हैं ऐसे हादसे की जिसने सुबह सुबह पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया, क्योंकि पिंक सिटी की आज सुबह की शुरुआत बेहद खौफनाक हुई। यहां जयपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें लोगों के झुलसने की। लेकिन इन तस्वीर को देखिए आप, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ आग से जले हुए कचरे का मलबा दिखेगा। और एक दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां हाईवे पर चल गईं। बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से हादसा हुआ उसमें आग की इतनी भयावह तस्वीर सामने आई है, इसका असर आसपास के इलाकों तक देखने को मिला है। दरअसल यहां हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 34 पैसेंजर से भरी स्लीपर बस भी जल गई और इसमें सवार 34 पैसेंजर में से 20 पैसेंजर झुलसे हैं। 14 पैसेंजर्स और ड्राइवर कंडक्टर लापता हैं। टैंकर फटने के बाद लगी आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई पक्षी तक जल गए। बस और ट्रक के साथ हाईवे पर कई गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आई। यह मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक भी गाड़ी जो इस आग की चपेट में आई वो बच नहीं पाई। तो आप उस आग का अंदाजा लगाइए जो टैंकर के फटने से इस इलाके में लगी। आपको उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले बर्बादी की तस्वीर देख लीजिए, फिर आपको दिखाएंगे वो धमाका कितना जोरदार था। मंजर कितना खौफनाक था, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सुनकर हो सकता है थोड़ा अजीब भी लगे। यहां जो आग लगी उसमें आग की तपिश से एक बाइक सवार का हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया, उसकी आंखें तक जल गई। घायलों के बीच एक ऐसी लाश भी अस्पताल पहुंची जिसका केवल धड़ बचा हुआ था, सिर और पैर गायब हो चुके थे। कहने में बताने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हादसा कितना भयावह हो सकता है इन बातों से उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों से सिर्फ उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल जयपुर के भांखरोटा इलाके में सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एलपीजी जो कि बीपीसीएल का टैंकर था और एक ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। और जैसे ये टक्कर हुई, इतना जबरदस्त धमाका हुआ जैसे कि कोई परमाणु बम फटा हो। इस हादसे में 11 लोग जिंदा जल गए, 35 लोग झुलसे हैं। हादसे के करीब 6 घंटे बाद तक लोगों को घुटन और आंखों में जलन महसूस होती रही। चिकित्सा व्यवस्था प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया था, हाई अलर्ट पे हो गया था। 2 पेशेंट्स आते ही सभी लोगों को सूचना हो गई थी और सुबह पहली बार में करीब 35 पेशेंट्स आ गए थे, जिसमें से 5 डेड बॉडीज थी। सबसे प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट की ट्रीटमेंट की थी। आते ही पूरा अपना जो बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू है उसमें जो पुराने पेशेंट थे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा बर्न वार्ड और आईसीयू केवल इस दुकान की जो घटना हुई थी इसके मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं हो और सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से हो जाए। दरअसल जो बस इस हादसे की चपेट में आई उसके बारे में भी जान लीजिए। लेक सिटी ट्रैवल की बस गुरुवार रात 9 बजे उदयपुर से निकली थी। उस दौरान बस में 35 यात्री सवार थे। एक पैसेंजर अजमेर में उतर गया था। बस को सुबह करीब 6:30 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन 5:45 यानी कि सुबह 5:45 पर 5:45 बजे बस हादसे का शिकार हो गई। बस के पैसेंजर ने बताया कि अचानक ही बस में आग लग गई थी। अब जरा इस आग की तस्वीर मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाता हूं। यह उस वक्त की तस्वीर है जब धमाका हो चुका था, लेकिन इससे पहले जब धमाके की तस्वीर सामने आई उसने भी सबको हिलाकर रख दिया। धमाका होने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। बताया जाता है कि बस के पैसेंजर ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जब बस में आग लगी तो बस का मेन गेट भी लॉक हो गया और इस वजह से लोगों को बाहर निकलने में देर हुई और दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई। बस का ड्राइवर इस हादसे में सबसे पहले चपेट में आया। मौके पर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में सड़क पर जो भी वाहन थे
वो सभी इस आग की चपेट में आ चुके थे। इसके बाद करीब 1 घंटे तक धमाके की आवाज सुनाई दी। हम क्या सर बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ तो देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे ही बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था। तो फिर हम बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे। और फिर देखा तो आग बहुत ज़्यादा, और पूरी बस में आग लग गई थी। और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज़्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को। चलिए आपको बताते हैं दरअसल यह हादसा हुआ कैसे। एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने टैंकर यू टर्न ले रहा था। तभी जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने गैस टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया एक तरह से गैस चैम्बर बन गया। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। टैंकर के फटने से सारा गैस लीक हो गया और 200 मीटर के आसपास के एरिया में गैस फैल चुका था। और कुछ देर के बाद जब टैंकर में धमाका हुआ तो 200 मीटर के एरिया में जितनी भी गाड़ियां थी, जो कुछ भी था, सब इस गैस की चपेट में आए, धमाके की चपेट में आए और चारों तरफ आग ही आग फैल गई। गेल इंडिया के डीजीएम ने बताया कि हादसा स्थल से करीब 100 मीटर दूर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी थी, लेकिन गनीमत रही कि वो पाइपलाइन सेफ है। जयपुर में हुए इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल ने घायल लोगों का हालचाल जाना, अस्पताल पहुंचे और हादसे पर चिंता जताई। क्या कुछ कहा है सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है। तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के, हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं। एक बात का अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं या इस बात को समझ भी सकते हैं कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही ने कितने बड़े हादसे को अंजाम दिया और कितने लोगों की जान चली गई। इसलिए जब भी सड़क पर चलें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आस-पास जो हो रहा है उस पर भी नजर जरूर रखें। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।